तो हम लोग जो है विलोपन विधि देख रहे थे ना, यानी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे, ठीक है। और जो है कुछ उदाहरण के साथ क्वेश्चन भी किए थे ना, और अपना से भी क्वेश्चन बताए थे विलोपन विधि से बनाने के लिए। तो इसमें जो है आप लोग प्रतिस्थापन विधि ट्राई करके लाया है सब, हाँ ये क्वेश्चन को। चलो दूध बनाया होगा 3 और 4 मिला लो, 2 नंबर देखो, 1 के 2। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से बनाना था। हम लोग विलोपन विधि से पहले बनाएंगे, ठीक है, और प्रतिस्थापन से आप बनाना, ठीक है। क्या भाई, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। यही है। इसको बनाना चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक तथा कैसे, अच्छा बराबर करना पड़ेगा ना, तो लिख दो समीकरण एक में, ठीक ना। इस दोनों क्या बनाना पड़ेगा, 6 ना, तभी ना बराबर होगा। तो इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा, 2 से, और इसमें 3 से। समीकरण एक में 2 से, ठीक ना, तथा समीकरण 2 में कैसे 3 से कभी करने पर गुना करने, तो कीजिए तो कितना हो गया, 6x प्लस 4 गुना 8y बराबर कितना, यहाँ पे हो गया 6x माइनस कितना 6y बराबर 12। इसको काटना है तो साइन से चेंज करना, से साइन है साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कहाँ 6 तो 12, 3 में 2 से गुना कर 3 में 2 से गुना 6, 4 गुना 8, 10 गुना 20, और यहाँ पे 3 गुना 6, द्वितीय 6, यहाँ पे 6 होगा ना, 12। ठीक है, अब ओके साइन चेंज कर लेंगे, ये कट गया। चलिए उसके बाद देखें तो 8 को प्लस में या 6 को प्लस में, यानी 8 को y 6 को y क्या को 14 को y बराबर 20 में से 6 गया कितना 14 हो गया। बोलिए तो y बराबर कितना होगा 14, i गुना में कथी में 14 कम 14, y का वैल्यू कितना गया 1। समीकरण कितना 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 कहाँ भाई, यही है ना, 3x 4y बराबर कितना 10। चलिए 3x प्लस 4y बराबर 10। गौर से देखें तो 3x प्लस 4 y का वैल्यू कितना है 1 बराबर 10, तो 3x प्लस 4 कम 4 बराबर कितना 10। 3x बराबर कितना 10, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 3x बराबर कितना 6 है भाई, तो x बराबर कितना है 6 बटा में गुना में भाग कितना आ गया 2 आ गया। बोले समझ में आया सबको, इसलिए x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 1। यह आपका विलोपन विधि से आंसर। प्रतिस्थापन से भी बनाओगे तो आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन तुम बना लोगे, ठीक है। चलो हो गया ये। हाँ कोई आदमी ये कोशिश किया होगा इसको बराबर करने के लिए, बीच वाला को तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा होगा, बीच वाला को बराबर किया होगा तो कितना बनाया होगा 8 बनाया होगा, और तो इसको कितना बनाया होगा 4, तो 4 बनाया होगा तो इसको कैसे गुना किया होगा 2 से, है ना, इसमें x, ठीक ना। तनका से पता ये सब हो गया, तनका से हम बता देते हैं यहाँ पे क्या किया होगा, 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, ये कितना है 2x माइनस कितना 2y बराबर कितना 2 है ना, तो समीकरण 1 है, समीकरण कितना ही 2, इसमें कैसे x से इसमें कैसे 2 से गुना किया होगा, तो कितना आ गया होगा भाषा, तो इतना ए में लिख लोगे इतना भाषा, है ना। समीकरण 1 गुना कितना 1 तथा 2 गुना कितना 2, ऐसे हाँ शॉर्ट भाषा लिख दिए हम, समझ में नहीं आ रहा, ये इतना भाषा लिखो, ये समझ गया ना यहाँ से, तो ऐसा लिख लिया होगा। इसको बराबर किया होगा तो 3x 4y के
4y 10 के 10 तो 2 दूना 4x 4 बराबर कितना 4 हो गया। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 4 होगा, ई से ई गया कितना 3 4 7 हो गया बराबर कितना 10 और कितना 4 14 तो x बराबर कितना हो गया 14 बटा में कितना 7 7 दूना 14 है ना। समीकरण क्या है में एक में x का मान रखने पर इतना भाषा रखा होगा। समीकरण एक का भाई 3x प्लस 4y बराबर कितना 10 है तो 3 एक का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4y बराबर कितना 10 यहाँ पे 6 प्लस में कितना 4y बराबर कितना 10 पूरा है समझ में आ रहा है 4y बराबर 10 घटे कितना 6 तो y बराबर कितना हो गया भाई 4 गुना में है तो कितना 4 4 कम 4 समझ में आ गया। x बराबर 2 y बराबर 1 तो आंसर में कोई बदलाव हुआ किसी को भी काटो उसको कोई मतलब नहीं है। हम दोनों तरीका बता दिए, उतारना है तो उतार लीजिए जल्दी फास्ट। चले उतार लो भाई। समझ में आ रहा है सबको। तो ए और ये दोनों तरीका सेम है। इसमें क्या किए हम y काट दिया, इसमें कथी काटे हैं पहले x काट दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई पहले लेके चलो, आंसर में कोई बदलाव नहीं हुआ। और ये था आपका कथी लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन से भी बनाने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन से भी आपको बनाने आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। क्या करें बता दे, इसको बना लोगे, बता दे कि बना लोगे बना ले है चलो बना लेना, ठीक है। छोड़ देते इसको, प्रतिस्थापन से कर लेना है। हम 4 नंबर प्रतिस्थापन से विलोपन से करा देंगे, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, तब नहीं बनेगा तो फिर बोलना, ठीक है ना। हम चेक करेंगे कॉपी पे, पूरा चेक करेंगे एकदम अच्छा से। चलो भाई लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना 3 बोलिएगा 3x माइनस 5 क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है ना। फिर है 9x बराबर 2y बराबर 7 है ना भाई। 2 बराबर कैसे होगा प्लस में 7, ठीक है। तो 3x माइनस 5y ये माइनस में है, उधर कितना हो जाएगा प्लस। 9x और इधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 7 तो इधर चाहिए। समीकरण ए का समीकरण कितना बताओ, किसको बराबर करे x को करे तो ये 9 है, इसको कितना बना दो 9। एक तो तरीका ये है कि दोनों को बराबर करने के लिए ये 9 है तो ऊपर को 9 कर दो। दूसरा तरीका है कितना करना पड़ेगा 27, समझ रहा है 27 लंबा हो जाएगा ज्यादा। 9 लेके चलो, इसको 9 बनाना पड़ेगा, कैसे गुना 3 से, इसको 1 से। कोई दिक्कत समीकरण क्या में 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में कैसे 1 से कथी करने पर गुना करने पर। आप इसके जगह पे ऐसे वाला भी भाषा लिख सकते हैं सब, ठीक ना। समझा, आगे हम यूज करेंगे तो ना करना कैसे कर देते, ठीक ना। चलो कितना होगा 3 तिहाई 9x माइनस कितना 3 पचे 15 और 4 तिहाई 12। इधर 10 के 10 हो जाता, साइन चेंज कीजिए है कि ना। इसे गया चलिए 12 में से 2 गया क्या गो 13y माइनस में होगा बराबर 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 13 ना आएगा। चलो 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा 5 बटा माइनस 13, ठीक है। चलो अरे बउआ ई प्लस में और ये माइनस में है, कहाँ से आ गया हम तो नानाकन से माइनस में। नीचे का साइन उठाएंगे बाद में, कितना बार बताइए इसको हैं। देखो तो 2y है तो इसका ये साइन माइनस नहीं रहेगा, अब नीचे का हो गया, समझा। 43 साल से बताते आ रहा है, ध्यान 43 साल से ये हो गया, समझा गया ना।
y का वैल्यू जस्ट के पास 5 था, जस्ट के पास गुना में था, कथी में चला है भाग में। भाग में। यानी इसको ऐसा ना लिख, कैसे लिखेंगे ऐसे, कोई दिक्कत। चलिए समीकरण क्या है में एक में कथी का वैल्यू y का मान रखने पर हाँ कहाँ भाई समीकरण 3x 5y बराबर 4, ठीक है। तो 3x माइनस 5 और फिर माइनस में कितना 5/13 और भाई 4, ठीक है। हाँ 3x माइनस गुणे माइनस कथी देगा प्लस 50 25 बट्टा में 13 बराबर 4 ना कुछ होता बट्टा में 1 आइए इधर एलसीएम ले लेते हैं, इधर देखे एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 1 13 का एलसीएम 13 बराबर वाला लिखना तो कोई दिक्कत है। चलिए तो 1 में 13 से भाग देता 13 ही आएगा, 13 तिया 39x प्लस था प्लस 13 से 13 में भाग दीजिए तो कितना कट गया 1 1 25 मतलब 1 में 25 था 25 के 25 के 5 25 के 25 से ना लिखेंगे। चलो ना कुछ तो क्रॉस गुना कर दो तो 39x प्लस कितना 25 तेरह चौका 52 हो गया। चलो 39x बराबर कितना 52 घटे कितना देगा 25 x बराबर कितना हो गया 52 में से 25 गया तो कितना 27 गुना में तो कथी में चला आया मन है कि एगो लाइन और बढ़ा दो तो बढ़ा दो तो x बराबर कितना हो गया भाई 27 बटा में कितना 13 का 3 के पढ़ा में 9 मरतबे और 13 किया 39 तो x का वैल्यू कितना गया 9/13 तो हम तो कहते हैं आंसर भी आ गया x बराबर कितना 9/13 y बराबर कितना -5/13 मिला लो आंसर मिला लो एक बार। तो ये था विलोपन विधि से आंसर, ठीक ना। प्रतिस्थापन से आपको बना के लाना, नहीं बनेगा तो बता देना, ठीक है। बनाना बन जाएगा। बनाया है प्रतिस्थापन से बनाया है घरे बन गया है, है? नहीं एगो के नहीं बना अब 3 की ना बन उतारा उतारा बता दो उतार ना बने। चलिए आप लोग उतार लीजिए, उतार लिए होंगे भले। चलिए एक चीज जो है देखो, जब दिमाग काम न करे कि बराबर करना है, ठीक ना, इसको चाहे इसको, जब दिमाग न काम करेगा ना तो ऊपर का में निचलका सा निचलका में ऊपर से गुना कर देना, ठीक है। दिमाग काम न करते तो एगो तरीका ये, जैसे मान ले किसी का दिमाग नहीं काम करता तो क्या करता 3 में कैसे गुना कर देता, मतलब समीकरण 1 में कैसे 9 से और समीकरण 2 में कैसे 3 से, तो ये कितना हो जाता 9 से गुना करता था 27, ये कितना होता 3 से गुना करता था 27, तो एगो बराबर हो गया। चाहे इसको बराबर करना चाहता था ऊपर का में कैसे करता 3 से तो 15 आ जाता, और निचल का में कैसे 5 से तो 15 आ जाता, तो ये बराबर हो जाता। समझ में आया। जब दिमाग ना काम करेगा तो कोई किसी को बराबर करना चाहता तो निचलका को ऊपर का से ऊपर का तो निचलका से, समझ में आ गया। हाँ तो ये वो तरीका समझ। चलो इसको हम प्रतिस्थापन से भी बता देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमरा से ना बन रही, चलिए तो समीकरण 1 और 2 मानते हैं, तरीका तो ये है ना। कौन सा विधि लिखेगा अब पहले लिख लो ऊपर, अभी जो सॉल्व किए ना उसमें लिख दो लुप्तीकरण या विलोपन विधि, और अब लिखो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। लिख दो भाई, और अब इसके बाद लिखेगा कौन सा विधि है प्रतिस्थापन। हाँ प्रतिस्थापन सब पढ़ लिखो। अरे इसीलिए हम दोबारा बना रहे हैं, बाकी घर पे अपना बनाना तो लिख देना प्रतिस्थापन विधि, ना तो जब 6 महीना के बाद देखेगा ना कॉपी तो तोड़े पता नहीं चला कौन कौन विधि है, ठीक ना। क्या कि रिवीजन तो करता होगा सारे भाई। हाँ कर लिया तो देखना। समीकरण कैसे लिखेंगे, एक था ऐसे नहीं लिखते एक से ना, समीकरण कैसे एक से ऐसे नहीं लिखते हैं। समीकरण कैसे एक से, समीकरण 1 क्या है 3x है ना भैया, 5y बराबर 4। क्या करते हैं हम लोग एओ की क्रिया करने की कोशिश करते हैं। क्या आ गया भाई 4 और माइनस में उधर जाके प्लस में, और x बराबर कितना होगा 4 + 5 है ना, और गुना में तो कथी में हाँ समीकरण क्या में
2 में है ना x का मान रखने पर कहाँ है समीकरण 2 है ना 9 गो x माइनस में 2 गो y बराबर 7। चलो 9 x जगह पे कितना है? इतना लिखेंगे 4 प्लस 5 y बटा में 3 माइनस में 2 y बराबर 7। बोलिए गुणा कीजिए 9 जब 36 प्लस 9 बचे 45 y बटा में 3 माइनस 2 y बराबर 7। ठीक है चलिए अब कितना गया 36 के 36 प्लस 45 के अच्छा भिन्न के जोड़ कर दो ना तो भिन्न के जोड़ करोगे तो ना कुछ तो बटा में कितना 3 3 एक का एलसीएम 3 होगा। चलो 3 से 3 गया था कितना 36 प्लस कितना 45 वाई माइनस है तो माइनस कितना आएगा भागफल 3 किंतु ना 6 वाई बराबर कितना 7। चलो अब यहाँ पे क्या करोगे दोनों सेम सेम तो लिख दोगे तो 36 लिखोगे पहले 36 और यहाँ पे 45 में से 6 गया था कितना 39 गो वाई हो गया ना बड़का है इसलिए प्लस में हो जाएगा वाई है ना बटा में 3 अब बराबर कितना 7 न कुछ होता है एक से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 36 प्लस में कितना 39 हो जाएगा भाई साहब आए वाई अब बराबर में 3 सत्ते 21 तो 39 वाई बराबर कितना 21 घटे कितना 36 होगा तो वाई बराबर कितना होगा 6 में से तो 5 है ना भाई और 3 में से 2 गया तो 1 बटा में कितना 39। ठीक है बड़का ही था इसलिए इसका साइन कथी में हो जाएगा माइनस कोई दिक्कत 13 तिया 39 3 बचे वाई का वैल्यू कितना हो गया 5 बटा में 13। बोलिए लिखेंगे समीकरण क्या में कोई में रख दीजिए एक में कथी का वैल्यू रखने पर वाई का मान रखने पर कहाँ भाई एक है ना 3x माइनस 5y बराबर 4 3x माइनस 5 वाई का वैल्यू माइनस में 5 बटा कितना 13 बराबर कितना 4। तब ये सॉल्व किए हैं 3x माइनस माइनस प्लस 50 25 बटा 13 बराबर 4 9 से तो बटा में 1 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 13 एक तरह का एलसीएम 13 होगा एक में 13 से भाग दीजिए तो भागफल 13 13 तिया 39 x प्लस कट गया कितना 25 बराबर कितना 4 ना कुछ तो बटा में 1 तो 1 से गुना कीजिए तो 10 के 39 x प्लस में कितना 25 बराबर कितना 4 हो जाएगा बटा में कितना है हमें 13 ना कुछ तो बटा में कथी है 1 है ना है अब क्या कर रहे हैं इसे भाई गुने ना किए मुझे कर रहे हैं गुने ना किए 13 चौका 52 उधर लिखेंगे आधा भाई गुना किए हैं 1 से गुना कीजिए तो 10 के 10 4 से कीजिए कितना होगा 52 तो भाई 39x बराबर कितना 52 घटे कितना 25 तो x बराबर एक लाइन डायरेक्ट बनना है कोई दिक्कत नहीं ना होगा कितना रहेगा 27 और गुना में कितने में चलाएगा भाग में तो 39 को काटिए तो 13 तिया 39 3 नमा 27 और यहाँ पे कटेगा ना रे तो बता 3 नमा 27 ना हो गया 9 बटा 13 गलती नहीं ना इतना ही चलिए समझ में आ गया सबको इसलिए x का 9 बटा 13 y का माइनस 5 बटा 13 तो कोई भी विधि से बनाइए आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है उतार लीजिए कीजिएगा गलती है तो ये लग रहा है कि उतारना चाहिए प्रैक्टिस हो जाएगा तो उतार लूंगा। ये था प्रतिस्थापन विधि जल्दी उतारने की चेष्टा करें। देखिएगा बउआ सा क्वेश्चन नंबर कितना 4 x बटा क्वेश्चन में कितना है 1 के 4 कितना भाई x बटा कितना 2 प्लस है कि माइनस बताओ। अरे प्लस किताब में ना देखना प्लस 2y बटा 3 ठीक है और उसके बाद क्या भाई
बराबर -1 -1 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, मिटाए। फिर बोल देता कितना है x माइनस माइनस प्लस, बोलो भाई सही है ना? क्वेश्चन गलती लिखा है तो छोड़ दो, सही है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन करते तो मार खाओगे। अब इसको सॉल्व करना पहले कथी से, विलोपन विधि से। तो लिख लेना ऊपर विलोपन विधि, ठीक ना? यहाँ पे लिख लेना तो लोग विलोपन विधि। आ जाओ भाई, इसको सॉल्व करते थे कितना हो गया x है ना बटा 2 प्लस 2y बटा में 3 माइनस में कथी है ना? क्वेश्चन है आपका। आए पहला ही ई के कोशिश करना तू लोग कि किताब में से जब क्वेश्चन उतारो तभी इसे काम कर लो, जो हम कर रहे हैं उतारेंगे पूरा। तो उतार लो पहले तब करो, वही बात सेम है। तो 2 और 3 का ऐसे कितना होगा 6 होगा। ऐसे इसमें भाग देते कितना, भाग पर 3 और 3x हो जाएगा, ऊपर गुना कीजिएगा कितना का 2 2 ना 4y और माइनस 1 के 1 ना उसे तो बटा में 1 है, 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 3x माइनस कितना 4y 6 कम 6 माइनस में हो गया। बोले समझ में आ गया सबको? समीकरण कितना, इसको उतारेंगे तो x डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट पहले उतार लो x माइनस वाई बटा में 3 बराबर कितना, ठीक ना? तो यहाँ पे 3x माइनस वाई बटा में 3 बराबर कितना हो गया 3। बोलो समझ में आया? दिन के जो डायरेक्ट किए हैं बतिया रहा था, हमको गुस्सा चला था, डायरेक्ट किए भी समझ में आ रहा सबको? 3x माइनस वाई बटा में 3 के 3 बराबर 3 ना समझ में आया तो देख लो, ये ना है क्वेश्चन ना कुछ तो बटा में 1 है तो 3 1 का ऐसे 3 होगा, इसमें इससे भाग दोगे तो कितना आएगा 3 x हो जाएगा माइनस इसे कटेगा तो कितना y बराबर। यही चीज तो हम एक स्टेप कम करके लिखे है ना? समझ में आ रहा है? भिन्न के जोड़ हुआ है। चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे भाई, ना कुछ तो बटा में 1 है, क्रॉस गुना करेंगे तो 3x माइनस का 3y बराबर 3 3 समीकरण कितना 2। भाषा क्या लिखते हैं हम लोग समीकरण कैसे 2 से लो 1 से 2 से भी लेकर बनाओगे तब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से क्या है 1 में 3x नहीं, पहले विलोपन ना बना रहा है तो समीकरण 3 कितने 1 और कितना भाई 2 दिख रहा है सेम पहले का सेम दिख रहा है, देखो ये कट जाएगा ना तो लिखो समीकरण 1 तथा 5 से 1 तथा 2 से ऐसा भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने तो समीकरण 1 तथा 2 से तब 3x है माइनस में कितना 4y बराबर माइनस 6 और दूसरा का समीकरण है कितना 3x माइनस y बराबर कितना 9। देखो सही है भाई, 3x माइनस वाई बराबर 9 और यहाँ पे है भाई 3x माइनस 4y बराबर माइनस 6। साइन चेंज करना पड़ेगा, नहीं काटना है। एक प्लस में था तो माइनस, माइनस में था तो प्लस, प्लस में था तो माइनस। और सब निचलका का निचलका साइन हो गया, ठीक ना? जो नीचे लिखे अभी से, ठीक है? 3x गया y एगो प्लस में माइनस में, 4 को में से एगो कथी अलग अलग साइन तो घटा के काम कर, 4 को से कितना 3y है ना? बड़का का साइन कथी में माइनस में, इसलिए भी माइनस में। और 6 और 9 कितना हो गया 15 माइनस में। y बराबर कितना हो गया माइनस में 15 बटा माइनस में 3, क्योंकि गुना में तो भाग में चलेगा, माइनस माइनस गया 3 5 15 सेम साइन है तो कथी हुआ तुम ही बता दो। अरे तो नीचे वाला साइन वाला कथी है माइनस में ना, आई कथी में माइनस में तो सेम साइन तो काम कथी के जोड़ के घटाओ के। हां 43 साल से वो बता रहे हैं, बता रहे कि नहीं? सेम साइन है कि नहीं, माइनस में है कि नहीं? ना कहां है हमने माइनस दे अनहरी कथी हां वो तो माइनस है। हां तो कथी आई ई कथी में प्लस में, ये तो माइनस में ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। उस पे मत आपको भाई यहाँ पे देखो तो समझ में नहीं है, कुछ अच्छी बात है। ये माइनस में, ये माइनस में है ना, आए तो माइनस माइनस कते होगा मतलब गुना में प्लस हो जाता है, गुना कर देते, लेकिन जोड़ के काम में कथी करते हैं जोड़ देते हैं, जो साइन होता है लिख देते हैं, पता है कि नहीं? हाँ तो इसलिए बोलते हैं हम 43 साल से बता रहे हैं। y का वैल्यू कितना है बताइए तो 5 है। समीकरण क्या में 1 में y का मान है ना रखने
पर। चलो डाउट हो रहा है, पूछ रहा है, अच्छी बात है। नया ना लगल कभी कभी मान रखने पर किधर है, कहाँ है, एक इधर है 3x माइनस 4y ऊपर माइनस में 6, तो 3x माइनस 4y का वैल्यू कितना रखेंगे 5 बराबर माइनस 3x माइनस यहाँ कथी है प्लस, तो माइनस हो जाएगा 4 पचे माइनस 6, 3x माइनस कितना माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 6 उधर में जाके कथी में प्लस में 20 हो जाएगा भाई। ना समझ में आएगा बता देना। तो क्या हो गया 3x बराबर कितना 14 होगा ना, प्लस में माइनस में तो काम करती है घटाव तो होगा, तो 20 में से 6 गया 14, जो बड़का उसका साइन तो बड़का प्लस में तो प्लस में ना होगा, तो x बराबर कितना होगा भाई 14 बटा। आंसर मिला देखो तब, x का वैल्यू 14 बटा 3, y का आंसर पहले मिलाओ, आंसर मिलाओ है आंसर कि नहीं याद नहीं है उसके आंसर है कि नहीं, तो कुछ याद नहीं कर रहा। देखो भाई तेरा एक्सरसाइज है आपका 3.4, जल्दी देखो भाई सही है। x के 2 है या y के -3 क्या क्वेश्चन नहीं 4 1 के 4 कितने गया 3.4 3.4 देख रहे हैं हम लोग उस तरीके ठीक 4 कितना हाँ y के y के x के 2 और y के -3, तो कहाँ गलती हो रहा देखिए तो x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक ना, एक भी आंसर नहीं आ रहा। अब दूसरा किताब लाओ, पहले हम क्वेश्चन मिलाने दो, क्वेश्चन सीधा लिखवा देता है जिसमें पूरा गूगल है, से लाओ एगो में नहीं करो। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर में -1 x माइनस वाई बटा 3, ठीक है। यहाँ तक आजा पूरा चेक कर लो एक बार, कहाँ गलती पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन भाई देख लो पूरा A to Z देखो, एलसीएम 6 लिए थे, इसमें भाग 3x प्लस में, फिर यहाँ पे कितना 2 ना y बराबर, ठीक है, क्रॉस गुना के जस के भाई कैसे हो गए, यहाँ पे गलती हो गया ना, x गुना कीजिएगा तो जस के 10 ना होता है, माइनस पे कैसे लीजिए, समझा रहा सबको है, फिर इससे गुना कीजिएगा तो ठीक है, ठीक है, तो मिस्टेक क्या हो गया समझा रहा सबको, समीकरण एक प्लस में, ठीक है। आज इसको चेक कर लो, तो 3x माइनस में कितना y है ना, बटा में 3 बराबर 3 जस के 10 इनका ही ना, ठीक है। तो समीकरण कहाँ गलती था, एक में, साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ओके। अब कथी हो गया यहाँ पे देखो, तो कट गया तो कितना 4 गो या 1 y, क्या गो y 5 y होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, फिर से देखिए, तो माइनस में 15 कथी में है, गुना में तो कथी में जाएगा, हाँ कितना आ गया y का वैल्यू कितना गया माइनस में है, y का वैल्यू माइनस में थे, कंफर्म है, श्योर। चलिए बढ़े आगे, चलिए अब जो समीकरण 1 में y का वैल्यू रखिएगा, समीकरण 1 है ना, प्लस नहीं है ना, कितना रखिएगा y का वैल्यू कितना है -3, सब गलती से गलती लिखा गया, 3x के 3x प्लस गुने माइनस कर दीजिएगा, -4 पे आई हो गया, 3x बराबर कितना -6, माइनस में तो कथी में जाके प्लस में, तो 3x बराबर कितना 6 में से 12 में से 6 गया तो कितना हो गया 6 होगा ना भाई, ठीक है। अब अगर प्लस में इसलिए कथी में होगा प्लस में होगा, समझ में आ रहा है सबको। तो देखिए x बराबर जिसके पास लिखेंगे तो कितना हो गया 6 गुना में तो कथी में 3 गुना, x का वैल्यू कितना आ गया 2 y का वैल्यू आ गया ना। चलिए देखिए तनका सा मिस्टेक हम लोग -3 ना उल्टा लिखा है, तनका सा मिस्टेक के आंसर भी मिस्टेक करने लगा। तो ये था आपका कौन सा विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से भी इसको बनाना है, तो आप लोग कहें कि आपसे नहीं बना है तो हम इसको बता देते हैं, उतारिए पहले फटाफट। उतार लीजिए, और उतार लिए हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप कथी से बनाएंगे, प्रतिस्थापन समीकरण सबको पता है, इसको मोटा देते हैं। लिखिए प्रतिस्थापन विधि, लिखो तो सबसे पहले आप लोग प्रतिस्थापन
लिख लिया सब? हाँ अरे हाँ बोला, देखो चीजें याद है नंदिनी तोरे से मैं साथ पढ़ कहाँ पढ़ गया स्थापन विधि। वो अपना मौसी कर रहा है। चलो समीकरण बोलिए ना कितना है? समीकरण निकलवाया है ना, बताओ हाँ, मुझे। मत किताब देते हैं। किताब में से देखे फिर हम ले जाएंगे सब बुक बाका ले ले 3x प्लस 4y बराबर -6 -6 हो गया। हाँ, दूसरा 3x माइनस y बराबर 9। ठीक है ना? समीकरण कैसे? एक से, ठीक है। अच्छा अत्ता में बदली हो 2 से ले, बोले 1 लेके मैं 2 से लेके बनाइयो। हाँ 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 अब ठीक है चल। हाँ हाँ तो 1 से फिर, लेकिन तुमको 2 से तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 से जाकर घर पे प्रैक्टिस कर, ठीक है। आज को 2 से इस पर ले रहे हैं। समीकरण कैसे? 2 से कोई भी लेके बना सकते हो। कोई बनाइए हम तो ना बना के बात कर रहे हैं। नहीं हम बना रहे, इस बार चेंज करेंगे, ठीक ना। हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 से ले लोगे तो x या y निकालोगे, ठीक ना। तो फिर जो है 2 लिया है तो लगले कितना लेना पड़ेगा? 1, ठीक ना। और उसके बाद जब दोनों निकल जाते, एगो निकल जाता है क्लियर पूरा, उसके बाद कोई में रख के निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे समीकरण 2 लिया तो लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। एक भी हम लोग अधिकतर एक ही लेके बनाए हैं, पहले बता दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं 2 भी लोगे तब बन जाएगा। यही है 3x बराबर कितना? 9 माइनस में जाकर कितना हो गया? प्लस में x बराबर कितना होगा? 9y बटा में कितना? कोई दिक्कत? चलिए समीकरण क्या है में अब बताओ। 2 लिया तो कैसे एक लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में कथी का वैल्यू रखने पर? ए पर क्या हो रहा है? x का मान रखने पर, ठीक है ना। चलिए कहाँ यही है 3x प्लस 4y बराबर -6। चलो 3 और x कितना? 9 प्लस में y बटा में 3, फिर प्लस है 4y बराबर कितना? -6। 3 27 और 3 में y से तो 3y बटा में 3 और प्लस में 4y बराबर -6। चलिए समझ में आ रहा है सबको? आइए सर 9 से तो बटा में कथी? हाँ बटा में कथी है? चलो इधर सीधा लिख रहे हैं। तो भाई साहब 3 एक कैसे लीजिएगा तो कितना आएगा? 3 से 3 गया तो कितना है? जस के 27 प्लस 3y है ना, प्लस है तो प्लस 1 में 3 से भाग 3 4 तिहाई 12y है ना, और बराबर में कितना? माइनस है ना। चल अब यहाँ पे देखिए तो 27 के 27 दोनों जोड़ देगा तो कितना? 15y है ना, बराबर -6 बटा में कितना? 3 तो बटा में 1 से क्रॉस गुना किए तो 27 के 27 प्लस में 15y बराबर 36 18 माइनस में हो गया। चलो भाई 15y बराबर माइनस में 18 प्लस में तो जाके माइनस, तो y बराबर कितना हो गया? जोड़िए तो 7 8 15 के 5 1 4 हो गया ना, माइनस। देखो 27 18 को जोड़ोगे तो जुड़ेगा ना भाई, माइनस में कितना गया? 45। और हाई कथी में है? हाय गुना में है ना, एक लाइन कम कर, कोई दिक्कत? हाँ देख कर है, ये गुना में कभी चल जाएगा? भाग में 15 45 है ना। चलो तो माइनस में कितना हो गया? 15 का 15 45, एक नीचे नहीं लिख रहे तो समझ ही गया होगा, ठीक ना। समीकरण क्या है में आप कयो में रख सकते हो, जब क्लियर निकल जाए वो तो आप कयो में रख सकते हो। 2 में रखे? चलिए ठीक है। समीकरण क्या है में 2 में कथी का वैल्यू रखने पर? y का मान रखने पर, ठीक है। कहाँ से निकाल? 2 3x है, 3x माइनस y बराबर कितना? 9, ठीक है। 3x माइनस y के जगह कितना लिखिएगा? पहले तो देख लो माइनस में है और y के वैल्यू रख रहे हो तो कथी में लेना है? ब्रैकेट में बराबर बोलते हैं, ठीक ना, कहीं गलती होने से बच जाए, ठीक है। चलो 3x माइनस गुनी माइनस को तो गया प्लस 3 के 3 बराबर में कितना? 9। 3x बराबर में कितना? 9 प्लस में इधर जाके माइनस। x बराबर कितना? 9 में से 3 गया तो कितना? 6 बटा में 3 का वैल्यू कितना? 2 आ गए।
x बराबर कितना 2, y बराबर माइनस 1। ये था आपका विलोपन विधि, ठीक है ना। जब सॉरी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन तो पहले ही बता दिए, था प्रतिस्थापन विधि। जब हम सब पढ़ते रहिए तो सर जी कहते थे ना कि एकरा में रखबे तो नहीं कर, ओकरा में रखबे तो नहीं कर, हम सब निकाल के देखे थे कि सर जी कहीं झूठ तो ना बोले तो निकल जाते हैं। तो हम भी जब आपको बोलना है कि इस समीकरण जो यहाँ कथी लिए, पहले 2 लिए हैं, ठीक ना, तो ये लिखना है ना x निकला है, तो आप कथी लेना पड़ेगा, समीकरण 1 है ना। मान लो कि कोई बनाएगा नहीं, समीकरण 1 लेके बनाते हैं, फिर यहाँ पे कथी लेना पड़ेगा, समीकरण 2, और उसके बाद एक क्लियर हो जाता है तो कोई में रखो, 1 में रखो या 2 में, तुमको जो इजी मतलब लग रहा है उसमें रख के निकाल सकते हो अगला वैल्यू, ठीक है। चलिए ऐसा ट्राई करते रहना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जो परफेक्ट बनोगे। उतारो। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 के तो चारों देख लिए हम लोग, अब 2 के जो है 1 देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है समझिएगा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। तो आपको हम बोले थे क्वेश्चन जो है पिछले एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन था जिसको हम लोग प्रतिस्थापन से बनाए थे, मानना तो इसी है, समीकरण मिल जाएगा तो बस प्रतिस्थापन विलोपन वो तो अलग बात है। तो क्या कीजिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो हर में से एक घटा, अच्छा अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती ना। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग मनाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा बबुआ, तो लिखो माना कि भिन्न का कथी, भिन्न का अंश बराबर क्या जगह x तथा हर बराबर कथी y, इसलिए भिन्न बराबर कथी जगह x/y, ठीक ना। ऐसे ने बताए थे मान के, मानना ऐसे ने बताए थे। अब क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, बताओ भाई, प्रश्न से लिखेंगे। ये हो गया भिन्न, क्या बोला था, भिन्न है ना, हो गया भिन्न में क्या बोला है, देखिए यदि हम अंश में एक जोड़ दे, तो जोड़ दो भाई, अंश है ना, तथा हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटा दे, तब भिन्न कितना में बदल जाता है, 1 हो गया। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया। आओ तनका इसको इधर उधर भेज दो, तना कुछ तो बटा में कथी है, भेजो इनमें, तो 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चर को एक साथ, अचर को एक, और y इधर जाएगा तो कथी में, माइनस में, पहले से माइनस में 1 है, ये प्लस में उधर जाकर कथी हो गया, माइनस में, तो x माइनस y बराबर कितना, माइनस, समीकरण कितना, 1। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर लिखे, इधर जगह नहीं है, ठीक ना। पुनः क्या बोला है भाई, पुनः स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि फिर से कथी बोला है, भिन्न में कथी करने को, हर में एक जोड़, ठीक ना। यदि हर में कितना जोड़ दे, ए ना हर है, तब भिन्न कितना बदल जाता है, 1/2, बस कहानी खत्म। आ जाओ क्रॉस गुना कर दो तो 2x हो जाएगा बराबर y प्लस कितना 1, चर एक साइड अचर 2x माइनस में y बराबर कितना 1। बोले कोई दिक्कत, समीकरण प्रति विलोपन से बनाना था, समीकरण 1 तथा कथी से, समीकरण देखो कट रहा है कि नहीं, कोई y तो कट रहा है ना, करा देंगे ऊपर पढ़ने, समीकरण 1 तथा कैसे 2 से, एक है ना भाई, x माइनस y बराबर कितना, -2, और 2 है 2x माइनस कथी y बराबर माइनस, सॉरी प्लस में है 1, आधे ये कट रहा है ना, तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं, चाहे तो बराबर कर सकते हो। यदि इसको नहीं लेके चलोगे तो इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा, 2 से, और इसमें 1 से, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेम सेम है तो कराना साइन चीज से काम कर ले, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कटेगा, देखो तब अलग अलग साइन है तो घट के लड्डू हो गया, लड्डू मतलब कट गया। चलो 2x में से एगो x जाएगा, तो एगो x बड़का ही माइनस में, इसलिए कितना हो जाएगा ये माइनस में, समझ में आ रहा है सबको, बराबर तो बराबर, माइनस में 1 माइनस में 2, तो कितना माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, x का वैल्यू कितना हो गया 3, समझ में आ रहा है बुआ। चलिए देखिए समीकरण क्या में, 1 में चाहे 2 में कोई में रख सकते हो, x का मान रखने पर, हाँ रखने पर, ठीक है, कहा x माइनस y बराबर -2,
बोले समझ में आ रहा है? x की जगह कितना रखेगा 3 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस में y बराबर माइनस में 2 प्लस में 3 उधर जाकर कितना हो गया माइनस में हो गया। तो माइनस में y बराबर का माइनस में 5 माइनस माइनस गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। बोले माइनस को थोड़ा क्रॉस काटना, ठीक है, ये थोड़ा क्रॉस करना है ऐसे करके, ठीक है, मतलब लगेगा कि जोड़ के छीन है, समझ आ रहा है? थोड़ा लिख देंगे हम लोग, इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा भिन्न सही भिन्न अंश बटा और कितना होता है हर होता है, अंश का वैल्यू कितना है 3 है ना, हर का वैल्यू कितना आया? बोलिए सर, ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यार इतने को नहीं उतारिए भाई, उतारिए, एकदम सेम है तो सही है, थोड़ा सा चेंजिंग है तो उतार लो, एकदम से उतारो जल्दी। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो यार, लड़की क्वेश्चन पढ़ो, हमरा किताब वहां से देखो किताब क्या नंबर है भाई? 2 के 2। एज वाला प्रश्न जो है पिछले एक्सरसाइज में हम कराए थे, ध्यान देना, ऐसा प्रश्न जो है एक पूछेगा तो ये आसान होता है। बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान एज मान लेते हैं x, ठीक ना, तो लिखेंगे माना कि, है ना, कथी माना, ठीक ना, माना कि चाहे माना ऐसे भी लिख सकते हो, माना कि वर्तमान में, ठीक ना, कथी वर्तमान में नूरी, कथी बोला नूरी ने बोला है रे, है नूरी की आयु कितना है x वर्ष है, ठीक ना, और फिर कथी बोला है है ना, फिर वर्तमान में सोनुआ के ना, वर्तमान में कथी सोनू का आयु कितना है y वर्ष है, तो कथी से प्रश्न से, ये इतना ढड्डा ना लिखना चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था सोनू का आयु इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए आइए प्रश्न से क्या बोला है भाई, तो प्रश्न से बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु, तो 5 वर्ष पहले क्या बोला है, तो ये हो गया सुनुआ नूरी आयु हो गया सुनुआ, 5 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मतलब पहले, तो पहले वाले का कैसे करेंगे घटाएंगे, बताए ना, उसके बाद क्या करा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितना गुनी था 3 गुनी, ये है ना सुनुआ, सुनुआ की आयु का कितना गुनी था 3। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने भेज दिया, तो x माइनस कितना 5 3y हो जाएगा, और माइनस में कितना 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस में 15, और ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो x माइनस 3y बराबर कितना माइनस में 10, समीकरण बोलिए समझ में आया? फिर स्टेटमेंट जो दिया है उसकी कहानी क्या कर रहा है, फिर से कथी है नूरिया है, ये कथी है सुनुआ है, आ जाओ भाई सोनू और नूरी, देखो क्या है, क्या रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद बोला है, जोड़ेंगे 10 दोनों में, है ना, पहले बोला पूर्व बोला तो पीछे जाएंगे, पीछे कितना से सोचेंगे, पश्चात बोला था 10 वर्ष बाद की सोचेंगे, ठीक है, बाद के सोचने का मतलब 10 वर्ष ऐड कर दो। अब आगे क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक ना, नूर की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरिया की आयु जो है सोनुआ की आयु कितना रहेगा 2 गुनी, चलिए x प्लस 10 भाई बराबर कितना 2y और प्लस में कितना 20 हो जाएगा, समझ आ रहा है सबको पूरा? आइए और भाई x, ठीक ना, और माइनस में करते 2y बराबर 20 और प्लस में उधर जाकर खत्म हो गया, तो भाई x माइनस 2y बराबर में कितना 10, समीकरण दिख रहा है सबको? समीकरण 1 और 2 में कुछ कटने वाला है, बिल्कुल है, x छठ हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा कैसे कहाँ है समीकरण 1 इधर, यही है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर, साइन चेंज का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये लो, ए बबुआ इधर ध्यान दे, ठीक है, उसके बाद गौर से देखो तो 3 गो y में से 2 गो y जाएगा, क्या गो जाएगा ना भाई, प्लस में आई माइनस, तो 1 y बचेगा क्योंकि बड़का ये 3 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 10 माइनस में 10 तो माइनस में 20, माइनस से माइनस करो तो कितना बच गया y का वैल्यू 20, समझ में आ रहा सबको? समीकरण काय में 1 में चाहे 2 में कोई में रखो, एक y का वैल्यू रखने पर y का मान रखने पर, देखो कभी हम 1 में कभी 2 में, कभी 1 में कभी 2 में, कभी 1 में कभी 2 में रखेंगे तो तू ही कंफ्यूज होगा कथी में रख, इसलिए हम 1 में लेकर बनाते हैं, लेकिन 2 में भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा,
ठीक ना, इसलिए हम कभी एक में लेके चलते हैं। तो भी कोशिश करो एक में लेके चलो, नहीं तो एग्जाम में जाके नया प्रैक्टिस करेगा, 2 में लेके चलते हैं। अब 2 में कहीं रख के बनले है नहीं तो दिक्कत है, तो घर पे 1 2 भी लेके प्रैक्टिस कर लेना हालांकि, ठीक है। चलो हम एक में बनाते हैं ताकि सबका आंसर सेम रहे। ऐसे हालांकि 2 में लोगे तो कैसे रहेगा, सेम रहेगा, बनाने का आसानी होगा, बस यही बात, कुछ नहीं। समझिए एक में y का मान रखने पर भाषा का टाल जाएगा, तो जरूर लिख लो इनका है। चलो समीकरण 1 किधर है, x माइनस कितना है 3y बराबर माइनस 10, ये ना है भाई, देख लो यहाँ पे समीकरण है n x माइनस 3y बराबर माइनस 10। किसका वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू कितना है भाई 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस कितना 20 जाए 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर कितना माइनस 10, अब प्लस में कितना 60, तो x बराबर कितना 50 आ गया। आज बताइए, तो x का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू कितना 20, हाँ क्या माने थे, लिखे थे, लिखेंगे। इसलिए वर्तमान में गति में, वर्तमान में नूरी की गति कितना है 50 वर्ष है कि ना, है तथा सुनुआ क्या है ना, सुनु का आई कितना, तो ऐसे ही मानते ना वर्तमान है कि वर्तमान में नूरी का आयु x वर्ष तथा सोनू का आयु कितना y वर्ष, ठीक ना। चाहे ऐसे भी लिख दिया तो सेम टू सेम लेके x जगह पे x वैल्यू लिख दो, y की जगह पे y, ठीक ना, समझ में आ रहा है सबको, हाँ। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, बाकी जो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रहने दिया जाएगा, ठीक है। उतारिए।